हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की क्लास में चलेगा क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.4। क्या कहती है थ्योरम? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो गिवन में केवल हमें इतना दिया है कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। प्रूव करके दिखाना है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये प्रूव करके दिखाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या देखना होगा हमें कि जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी साइड AB पैरेलल होगी साइड DC के, साइड AD पैरेलल होगी साइड BC के। जब AB पैरेलल है BC के, लिखेंगे यहाँ पे, जब AB पैरेलल है किसके? CD के, तो यहाँ पर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। ठीक है, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड के एंगल्स का सम 180 होता है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके एक साइड के जो दोनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। उसी तरीके से AD पैरेलल होगी BC के, क्योंकि भाई ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड आपस में होंगी पैरेलल। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये पैरेलल है तो DC एज ए ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। ठीक है, DC एज ए ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन का एक ये हो गया एंगल और एक ये हो गया, एक साइड के दो एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180। इनको कहते हैं कोइंटीरियर एंगल या फिर कॉन्सिक्यूटिव एंगल। इसका रीज़न अभी एक साथ लिखूंगी मैं। तो लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। रीज़न है सम ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से पता चला कि जब इसकी राइट साइड इक्वल है 180 तो इसकी लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C। ठीक है, अब देखिए D से D कैंसिल आउट, बचा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल प्रूव कर दिया। इसी तरीके से हमें एंगल D को एंगल B के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। वही प्रोसेस लेंगे कि जब AB पैरेलल है CD के, ठीक है, तो यहाँ पर BC एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। तो एंगल B और एंगल C कंसिक्यूटिव या फिर कोइंटीरियर एंगल है, इनका सम कितना होगा? 180। लिखेंगे यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरीके से AD पैरेलल है BC के। जब AD BC के पैरेलल है तो यहाँ पे DC एज अ ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। ठीक है, DC एज ए ट्रांसवर्सल वर्क करेगी। तो यहाँ पे C और D, जैसे कि पहले में लिखा था मैंने, C और D क्या हो गए? कोइंटीरियर एंगल, और इनका सम कितना होता है? 180। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। रीजन वही सेम, सम ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ कंसिक्यूटिव इंटीरियर का मतलब होता है एंगल्स, एंगल S ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th इक्वेशन से क्या, इसके लेफ्ट राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। ठीक है,
सी से सी कैंसिल आउट, बचा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो यही प्रूव करने के लिए बोला था, एंगल ए को सी के इक्वल कीजिए और एंगल बी को एंगल डी के इक्वल कीजिए। तो इस थ्योरम में केवल इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो, ये थ्योरम आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।